वो से सुनने कलाम मुकद्दस को। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या करो? उठा लो। क्या आज हमने उसका जुआ उठाया हुआ है? क्या आज हमारे अंदर वो जुआ है? पुराने वक्त में जो जुआ होता था वो मैं आपको समझाता हूँ। वो दो बैल होते थे, जब खेती करते थे ना तो उनके गलों को लगाया जाता था। वो जुआ एक इंसान को गुलाम बनाता था, उन्हें बंदी बनाता था। लेकिन अब यीशु मसीह का जो जुआ है वो आपको गुलामों से आजाद करता है। वो जुआ आपके अंदर है, वो जुआ आपके पास है। ये आज हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर संडे के संडे हम चर्च में आते हैं, खुदा आपको ब्लेस करता है, इसलिए लेकर आता है कि आप उसकी जुए को हासिल कर सको, आप उसकी चादर को हासिल कर सको, आप उस मजे को हासिल कर सको। क्योंकि हम देखते हैं जब हम कहीं भी जाते हैं हमें कोई भी सुकून नहीं मिलता। हम अक्सर कहते हैं कि हम जब घर में आते हैं तब हमें सुकून मिलता है। इसी तरह हैकल भी, चर्च भी आपके लिए सुकून है। जब आप चर्च में आते हैं, जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो खुदावंद आपको सुकून मुहैया करता है, खुदावंद आपको शिफाएं देता है, खुदावंद आपको वो जुआ देता है, वो मसा देता है कि आप उसे उठाओ। कि आज हम उसके जुए को उठा रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें देखने की जरूरत है कि क्या वो मसा हमारे अंदर है। क्योंकि इसके मुतालिक एक बड़ी खूबसूरत खुदावंद मिसाल देते हैं, समझाते हैं हमें कि देखिए जब यीशु मसीह कश्ती पर बैठे हुए थे, तूफान आ गया। यीशु मसीह बाइबल में सिर्फ एक बार ही सो रहे हैं, सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है जहां यीशु मसीह सो रहे हैं। क्या आ गया? तूफान आ गया। शरीर क्या कह रहे हैं? गिरद चला रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा, हम किधर को जाए। और यीशु मसीह आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और हर एक पुकार रहा है, अब नहीं बच सकते, अब नहीं बच सकते। उनकी मुख्तलिफ तरह की चीखें होंगी, मुख्तलिफ तरह की पुकारें होंगी, क्योंकि जब हम गुनाह में आते हैं, जब हम दुख में आते हैं तो हम भी मुख्तलिफ तरह पुकारते हैं। हमें कोई मुसीबत होती है तो हम भी मुख्तलिफ तरह चलाते हैं, पुकारते हैं। इसी तरह वो भी चला रहे थे, वो भी पुकार रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी मदद ना कर पाए। उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु को कहते हैं कि देख तूफान आ चुका है और वो हमें ले डूबने को है। क्या कह रहा है? वो हमें ले डूबने को है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु वहां पे क्या फरमाते हैं? अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा यीशु वहां पे क्या फरमाते हैं। पहला हुक्म वो तूफान को देता है और उसे कहता है खामोश हो जाओ, थम जा। बाद में दूसरा हुक्म किन्हें मिलता है? दूसरा खुदा किन्हें डांटता है? यीशु किसने डांटता है? और क्या कहकर डांटता है? क्या कहता है? कम ईमान वालों, तुम्हारा ईमान कहां पर? आज देखो, हमें ये देखने की जरूरत है, हमें ये सोचने की जरूरत है कि आज हमारा ईमान कहां पे, आज हम कहां पे। क्योंकि खुदा उन्हें तो बचा रहा है, मसीह उन्हें तो बचा रहा है, क्या हम भी बच रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों में भी ये चीजें आ रही हैं? क्या वो कलाम हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है? क्या वो जुआ हम उठा रहे हैं जो यीशु मसीह बुला रहा है, जो यीशु मसीह कह रहा है? देखिए जुआ एक, वो कहता है कि इसे 28 साल बहुत ही मशहूर है, आप सब भी जानते हैं। ऐसा के मांगे बोझ के दबे हुए लोग मेरे पास आओ और वो आराम पाओ जो तुम पाना चाहते हो। खुदा आपको आराम देना चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको वो शिफाएं, वो चीजें देना चाहता है ताकि आप हासिल कर सको। इसी तरह ये हम उस आयत को पढ़ते हैं लेकिन इस आयत पर गौर नहीं करते, क्योंकि ये आयत बहुत खूबसूरत है हमारे लिए। खुदा कहता है मेरा जुआ लो, क्योंकि मेरा जुआ नरम है और मुलायम है, उसका बोझ नहीं है, वो वजनी नहीं है। क्योंकि देखो जब हम कोई चीज उठाते हैं और उसका वजन एक 100 किलो, ठीक है, और वो हमसे उठाई नहीं जाती, इसी तरह यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ लो जो 20 किलो, जिसका वजन हमें 2 किलो के बराबर लगता है, जब हम उससे उठाएं तो कितना फर्क पड़ जाता है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। एक 80 किलो का फर्क पड़ जाता है कि हम उस 20 किलो को उठा रहे हैं, फिर हम इजी से उसे उठाते हैं, ना हमारी कमर दर्द करती है ना हमारी चीजें दर्द करती है, क्योंकि वो जुआ नरम है और मुलायम है।
होते हैं तो खुदावंद वहां पे फरमाते हैं, यीशु मसीह वहां पे फरमाते हैं कि तुम्हें पर ये लाजिम है कि तुम सब मिल बैठ कर इकट्ठे होने से कभी भी ये ना होना कि तुम हमेशा इकट्ठे हो और आपस में रफाकत रखो। तुम कभी भी अलग ना होना, हमेशा इकट्ठे हो, बैठो और खुदा की कलाम की बातों को सीखो, सिखाओ। ये जुआ है, ये खुदा का कलाम है कि आज हम ये चीजें कर रहे हैं। हम बाय द वे सिर्फ संडे को संडे चर्च आते हैं, वो भी हमारे लिए आना मुश्किल है, वो भी हमारे लिए आना मुश्किल है, हम नहीं आते। खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। अगर आपके ऊपर चादर है, जब चादर आती है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान पर पड़ती है, तब मसा बढ़ता है। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी चीज, जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। देखिए हमारी कलीसिया मतलब गवाए में बच्चों में इन पर भी खुदावंद का वो मसा है, खुदावंद का वो जलाल है, वो रूह है। वो टाइम से आते हैं जो बेटे प्रस्तिश करते हैं, बेटियां करती हैं, वर्शिप करती हैं, उन पर वो मसा है, वो चादर है। कि आज हम पर वो चादर है? चले मैं आपको सिखाता हूं। हम देखते हैं पहला सलातीन पुराने हिब्रू में 19 बाब, जल्दी से निकाल दीजिएगा। पहला सलातीन 19 बाब और उसकी 15, 16, 17, 18, 19 आयत से कंटिन्यू, 18 से कंटिन्यू कर। पहला सलातीन 19 बाब और 18, और उसमें देखिए खुदा जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, खुदावंद हमें जब चादर देता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी खिदमत बढ़ जाती है, हमें समझ आ जाती है कि हम किस तरह चले खुदा के साथ, खुदा हमें किस तरह चलाना सिखाता है। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे अक्सर काफी लोग हैं जो प्लस किए हुए हैं, जो मसा याफ्त हैं, वो टाइम से आते हैं, मीटिंग को लीड करते हैं, ढोलक वाले हैं, वो सब ये साज को प्ले करते हैं, वो टाइम से आते हैं क्योंकि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे चादर है कि आज आप चादर को हासिल करना चाहते हैं, तो अगर हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो चादर, वो मसा आ जाता है। जिस तरह खुदा एलिया को पुकारता है और उसे कहता है कि एलिया जा और एलीशा को मसा कर, उसे चादर। देखिए पढ़ते हैं तो आप अगर किसी ने निकाली है तो वो बुलंद आवाज से पढ़े। हाँ तो भी मैं इस्राएल में 7 हजार अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब मुर्दे जो काल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं छुआ। तो वो वहां से रवाना हुआ और साबित का बेटा अलीशा उसे मिला और 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद बारने के साथ था, और एलिया उसके बराबर से गुजरा और उसकी चादर ऊपर डाल क्या किया उसने? कि एलिया ने उस पर अपनी चादर को डाल दिया, एलिया ने अपने मसा को डाल दिया। खुदा ने उसे समझाया कि एलिया तू यहाँ से निकल, और तू जब जाएगा वहां पे तुझे एलीशा मिलेगा जो बैल जोड़ रहा था, जो खेती कर रहा, तो उसे क्या करना? मसा करना। खुदा ने एलिया को तो समझाया हुआ था, उसे तो बताया होता, उसकी शक्ल को दिखाया हुआ। वो गया और उसने क्या किया? उस पर अपनी चादर को रख दिया। उसने उसे जाकर ये नहीं कहा मैंने तुझे मसा किया, खुदा ने तुझे मसा किया, तू ये कर, तू वो कर, नहीं, बल्कि उसने क्या किया? खुदा के हुक्म के मुताबिक उस पर अपनी चादर को डाल दिया। और जो एलिया ने क्या किया, अब बढ़िएगा आगे, कि एलिया वहां से निकल पड़ा, आगे को बढ़ा। तो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, अलीशा ने क्या किया? वो बैलों को छोड़कर किसके पीछे दौड़ा? एलिया के पीछे दौड़ा। क्यों दौड़ा? और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे बोलूंगा। अभी क्या कहने लगा? जब वो अलीशा पर वो मसा आया, वो चादर आई, उसे समझ आ गई कि हाँ मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, हाँ मुझे खिदमत मिल गई है, हाँ मुझे खुदा ने महसूस कर लिया है, खुदा ने वो मुझे जुआ दे दिया है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो मेरी जिंदगी के लिए। उसने क्या किया? उसे क्या कहा कि मुझे अपने माँ बाप के वापस पास जाने दे और मुझे उन्हें चूमाने दे, फिर मैं आके तेरे पीछे चलूंगा। इसी तरह खुदावंद भी कलाम मुकद्दस में, अंजील में अगर हम पढ़ें तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू अपनी सुई उठा और मेरे पीछे बोल। और देखिए जब अलीशा अपने माँ बाप से ये सब चीजें कर आता है और उसके पीछे चलता है, तो फिर जब वो मसा याफ्त हो जाता है, फिर
रखता है अब एलिया अलीशा पर चाहते रखता है, वो मसा याफ्ता हो जाता है। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो मसा याफ्ता और इसे हमें से बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस तरह होते हैं, जिन पर खुदा का मसा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे, वो अपनी चीजों को नहीं समझ रहे, उन्होंने अपनी चादर को अपनी बगल में लिया हुआ और वो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जब खुदा का मसा, खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों में है, वो आपको ब्लेस करने वाला है, वो आपको गुनाहों से छुड़ाने वाला है। इसे ओढ़ो। जब हम इसे ओढ़ लेते हैं, जब हम उस चादर को ले लेते हैं, फिर हमें कोई भी शैतानी का कुव्वत, कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती, हम पर आ नहीं सकती, बल्कि खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में से जाहिर हो। क्योंकि देखिए अलीशा को ये समझ आ गई थी, अलीशा को ये समझ आ गई थी कि मुझे मसा किया गया है। वो एलिया ने मसा किया है जिसने खुदा की वो आग को आसमान से नाज़िल किया, जिसने खुदा को पुकारा और 3 साल बाद जमीन पर बारिश हुई, मुझे उसने मसा किया, मुझे उसने ये चादर, ये ब्लेसिंग दी है। और आज यीशु मसीह आपको मसा करते हैं, वो मसा करते हैं जो सब नामों में से अफजल है, वो जिसका नाम लेने से गूंगे बोलते हैं, कपड़े मुर्दे कब्रों में से निकल आते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक होते हैं। क्या हम उस तरह अपने आप को कर रहे हैं? क्या हम उस तरह उस जुए को उठा रहे हैं? क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, यीशु मसीह हमें बताते हैं कि ये जुआ आपके लिए बहुत ही नरम है, मुलायम है, इसे उठाओ। आज ये वक्त है, आज ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम उस जुए को उठा रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हमें दे रहे हैं? क्या हम उस चादर को रिसीव कर रहे हैं? क्या वो चादर हमारी जिंदगी में आ रही है? क्या वो चादर हमारे ऊपर है? अगर है तो हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं है तो आज वो वक्त है उसे कहिए कि अब आप यीशु वो चादर हम पर भी उंडेल, जिस तरह अलीशा ने अब आप तेरी खिदमत की, जिस तरह तेरे लोग तेरी खिदमत कर रहे हैं, अब आप उसी तरह हम भी खिदमत करें। देखिए जब यीशु मसीह पतरस को हुक्म देते हैं कि पतरस जाल को छोड़ दे, फेंक दे और मेरे पीछे चल, उसने क्या किया? उसने जाल को फेंक दिया और यीशु के पीछे चला। क्या उसने परमानेंटली जाल को छोड़ा? अगर आप बाइबल को पढ़ें, उसने नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह पकड़े गए फिर उसने जाल पकड़ी और खुदावंद यीशु मसीह वहां पे फरमाते हैं कि पतरस इस जाल को छोड़, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, तू रूहों को पकड़ के लेके आएगा, तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं बनेगा, तू रूहों को पकड़ेगा। वही पतरस जिस पर कलीसिया बनाई जाती है, वही पतरस जो रूहों को लेकर आ रहा है। कि आज हम भी वैसे अगर बनना चाहते हैं, हम भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हासिल करना चाहते हैं, हम भी उस चादर को हासिल करना चाहते हैं, तो आज वो वक्त है, आज वो मौका है कि आप उस चादर को हासिल करो, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हासिल करो जो खुदा आपको देना चाहता है, जो खुदा आपके साथ करना चाहता है, जिससे आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। अगर इसमें से किसी को कोई भी नहीं समझ आई वो बता सकते, अगर आप सबको समझ आई है तो बुलंद आवाज से हालेलुया। खुदावंद आपको ये गैर फजल अता करे, आप अपने ऊपर उस चादर को, उस जुए को ले सकते। जब वो जुआ आएगा तो आप ब्लेस किए जाएंगे। हालेलुया। आइए 1 मिनट के लिए अपने आप को बंद करें और सब मिलकर पुकारें, सब मिलकर उसे कहना शुरू। आइए बच्चे भी अपनी आंखों को बंद कीजिए और जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को ये सब बताएं कि अपनी आंखों को बंद करें और सब मिलकर खुदा से मांगे, बुलंद आवाज से मांगे